केमिस्ट्री क्लास 12 चैप्टर सॉल्यूशंस हम पढ़ रहे थे। टॉपिक 3 हमारा चल रहा था रॉल्स लॉ और सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2023 तक जो आए थे वो हम कर रहे थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एन आइसोट्रोपिक सॉल्यूशन ऑफ टू लिक्विड्स हैज अ बॉइलिंग पॉइंट हायर देन आइदर ऑफ द टू। मतलब एक सॉल्यूशन जब बना तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा था एज कम्पेयर टू जिन दो कॉम्पोनेंट से वो सॉल्यूशन बना। ठीक है, ऑफ द टू व्हेन इट, तो बताना है तो क्या सही है। सीबीएसई 2021-22 टर्म 1 मार्क का आया था, मल्टीपल चॉइस। इट शोज अ नेगेटिव डिविएशन, इट शोज अ पॉजिटिव डिविएशन, इट इज सैचुरेटेड, इट शोज नो डिविएशन। तो हम लोग के मान लेते हैं एक ए है एक बी है और यहाँ पर सॉल्यूशन ए बी बना, तो ए बी का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा था एज कम्पेयर टू ए एंड बी। तो बताना है कौन सा सही है। सॉल्यूशन नेगेटिव डिविएशन शो कर रहा है, पॉजिटिव डिविएशन, सैचुरेटेड है कि नो डिविएशन। एक बार आप इसको कोशिश करिए, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। तो यहाँ पहले समझते हैं कि जो हमारा सॉल्यूशन है उसका बॉइलिंग पॉइंट हायर है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट नहीं बोल देंगे हायर है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव ज़्यादा होता है, नहीं, कंसेप्चुअल हमें देखना है। अब देखिए, द सॉल्यूशन हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट विच मीन्स दैट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लो। वेपर प्रेशर कम होगा, ठीक है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है, जब आपके जो सॉल्यूशन है उसमें मॉलिक्यूल्स वेपर फेज में जाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अब आपको याद होगा कि एजियोट्रॉप्स में हमने मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप और मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप पढ़ा था। मैक्सिमम बॉइलिंग मतलब ज़्यादा, तो पॉजिटिव डिविएशन नहीं, ये कॉन्सेप्ट नहीं है। मैक्सिमम बॉइलिंग मतलब निगेटिव डिविएशन। ठीक है, क्योंकि बॉइलिंग करने के लिए आपको वेपर फेज में जाना ज़रूरी है सॉल्यूशन फेज से। ठीक है, तो अगर बॉन्ड स्ट्रांग होंगे सॉल्यूशन फेज में तो वेपर फेज में जाना मुश्किल होगा। ठीक है, और ये किस में होता है, निगेटिव डिविएशन में होता है, इसलिए आपको ज़्यादा बॉइल मतलब ज़्यादा टेम्परेचर पे बॉइल होगा। इसलिए मैक्सिमम बॉइलिंग होती है निगेटिव डिविएशन में, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बनते हैं सॉल्यूशन फेज में, वो वेपर फेज में आसानी से नहीं जा सकते या नहीं जाते हैं। ठीक है, और बॉइलिंग में वेपर फेज में जाना ज़रूरी है, तभी बॉइलिंग शुरू होगी। ठीक है, तो इसी कारण मैक्सिमम बॉइलिंग निगेटिव डिविएशन होता है और उसका उल्टा हमने पढ़ा था पॉजिटिव डिविएशन में मिनिमम बॉइलिंग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया था सॉल्यूशन हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट, ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट है, मतलब अगर ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट है तो ज़्यादा टेम्परेचर पे बॉइल हो रहा है। ठीक है, मतलब जो वेपर्स हैं वो मतलब जो आपके सॉल्यूशन में मॉलिक्यूल्स हैं वो आसानी से वेपर नहीं बन रहे हैं, तभी तो ज़्यादा टेम्परेचर पे बॉइल हो रहा है। इसका मतलब निगेटिव डिविएशन शो कर रहा है वो, क्योंकि शुरू में वेपर प्रेशर कम है वेपर फेज में। ठीक है, और जब बॉइलिंग करेंगे तो ज़्यादा टेम्परेचर पे बॉइल करना होगा, तभी आपके जो मॉलिक्यूल्स है वो सॉल्यूशन फेज से वेपर फेज में जाएंगे। ठीक है, द सॉल्यूशन हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट विच मीन्स दैट द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज लो। कम वेपर प्रेशर है तभी तो ज़्यादा बॉइल करना पड़ रहा है, मतलब ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ रहा है बॉइलिंग के लिए, एज कम्पेयर टू आइदर ऑफ द टू लिक्विड्स। ठीक है, दो लिक्विड से कंपेयर करें तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है सॉल्यूशन का, मतलब सॉल्यूशन में वेपर फेज आपका कम है। जब वेपर फेज कम है तो उसी को हम लोग बोलते हैं निगेटिव डिविएशन। ठीक है, तो ऐसे कॉन्सेप्चुअल एनालिसिस करके हम लोग देखेंगे। और एजियोट्रॉप्स के अगर कॉन्सेप्ट आपने पढ़े हैं एजियोट्रॉप्स में, तो उसमें हमने देखा था कि मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट मतलब ऐसा नहीं मैक्सिमम है तो पॉजिटिव डिविएशन हो जाएगा, ज़्यादा नहीं, मैक्सिमम बॉइलिंग निगेटिव डिविएशन, मिनिमम बॉइलिंग पॉजिटिव डिविएशन। सेम टू सेम एक क्वेश्चन आया था 2023 में, पिछले साल ही आया था, बस थोड़ा सा यार ऑप्शंस में चेंज था, उसको हम लोग देखते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 50 है, सेम क्वेश्चन है जो पिछले क्वेश्चन 49 किया, सीबीएसई 2023 पिछले साल ही आया है। तो ऑप्शन बस थोड़े बदल दिए गए, वरना सेम ऑप्शन है, नंबरिंग चेंज है। तो फिर से वही कॉन्सेप्ट होगा, क्योंकि वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन लो है एज कम्पेयर टू आइदर ऑफ द टू लिक्विड्स, दस द सॉल्यूशन शोज नेगेटिव डिविएशन। बस यहाँ पर लार्ज नेगेटिव डिविएशन है तो आप यहाँ पर लार्ज लिख दीजिए। ठीक है, और ऑप्शन, जैसे पिछली बार मैंने ऑप्शन नहीं लिखा था, आप ऑप्शन भी लिख दीजिएगा। क्या ऑप्शन था इसमें, ऑप्शन नंबर ए है तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा। और आप कोशिश करिएगा अगर आप रीजन नहीं दे तो कम से कम ये पूरा ऑप्शन लिख दे 1 मार्क के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 50 तक हमने पूरा कर लिया है। अगली वीडियो में हम लोग 1 या 2 क्वेश्चन और करेंगे और उसके बाद हम लोग समरी देख लेंगे कि टॉपिक 3 में हमने क्या क्या पढ़ा है, और उसके अगली वीडियो से हम लोग अपना टॉपिक 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज शुरू करेंगे।